जब पिंग पोंग की गेंद अंधे आदमी के चेहरे को हल्के से छूती हुई गुजरी, उसी पल अंधे ने अचानक घूमकर ऐसा शॉट मारा मानो किसी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी हो। गेंद सीधी जाकर विरोधी की रैकेट पर लगी, लेकिन अगले ही पल उस रैकेट में बड़ा सा छेद हो गया। ये देखकर सब दंग रह गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक अंधा आदमी पिंग पोंग खेल सकता है। असल में उस अंधे की असली पहचान एक वर्ल्ड चैंपियन पिंग पोंग खिलाड़ी की थी, लेकिन सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद उसने बदला लिया। रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई और बेरहमी से उसकी आंखें नष्ट कर दी गईं। तब से वर्ल्ड चैंपियन गायब हो गया और उसकी जगह एक कचरा बीनने वाला भिखारी दिखने लगा। एक दिन जब वो अंधा आदमी कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा था, दूसरे भिखारियों ने उसे पीटा। तभी पास से गुजर रहा एक पिंग पोंग क्लब का मालिक आया और उसे बचा लिया। उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के मकसद से अंधे ने क्लब में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। एक दिन सफाई करते हुए उसने पास की टेबल पर खेलते खिलाड़ियों की आवाज सुनी और बोला, उस आदमी का ध्यान बटा हुआ है, वो अच्छा सर्व नहीं कर पाएगा और जरूर हार जाएगा। वो खिलाड़ी हंस पड़ा और बोला, तू एक अंधा है, तुझे क्या पता। लेकिन नतीजा वही हुआ, वो हार गया। गेंद आकर अंधे के पैरों के पास गिरी। उसने तुरंत समझ लिया कि सामने वाला खिलाड़ी बैकहैंड में तो माहिर है, लेकिन फोरहैंड में कमजोर। उसने सलाह दी, सर्व में थोड़ा इफेक्ट डालकर खेलो। खिलाड़ी ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन फिर जिज्ञासा से कोशिश की और वाकई सामने वाला गेंद को कोर्ट से बाहर मार बैठा। सब हैरान रह गए कि एक साधारण अंधा झाड़ू वाला इतना काबिल हो सकता है। तभी एक गेंद सीधी उसकी ओर उड़ी। लग रहा था सिर पर लगेगी, लेकिन उसने झाड़ू उठाकर गेंद को सटीक लौटा दिया। सब दंग रह गए। उसी वक्त क्लब की खूबसूरत मालकिन जल्दी जल्दी अंदर आई। उसने सब खिलाड़ियों को बाहर भेज दिया और कोच ऑफ खिलाड़ियों को ऑफिस बुलाया। फिर दराज खोलकर बैंक कार्ड्स का ढेर निकाला और बोली, आज से क्लब बंद हो रहा है। ये सब तुम्हारी क्षतिपूर्ति है, क्योंकि क्लब के गद्दार ने प्रांतीय चैंपियन को चुनौती के लिए बुलाया है। अगर हम हार गए तो क्लब उसी को देना पड़ेगा। मुझे पता है तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए ये पैसा ले लो। लेकिन खिलाड़ी जो सालों से उसके साथ थे, सबने एक साथ कहा, हम क्लब नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मालकिन ने उन्हें रोकना नहीं चाहा। फिर उसने एक अलग बैंक कार्ड निकाला और अंधे को थमाते हुए कहा, तुम्हें इस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसे स्वीकार करो। अंधा क्लब को डूबता देख चुप नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसने कार्ड ले लिया। बाकी सब उसे कृतज्ञ कहकर चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि कोच उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मालकिन ने रोकते हुए कहा, नहीं, ये हकदार है। इसी दौरान क्लब का गद्दार अपने खिलाड़ियों के साथ आ धमका। मालकिन और उसके खिलाड़ी तैयार हो गए, लेकिन जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो ये था कि सामने वाले का खिलाड़ी दुनिया का तीसरा रैंक वाला था। गद्दार बोला, अगर हम जीत गए तो क्लब मेरा होगा। क्लब का सबसे बड़ा खिलाड़ी पहले उतरा, लेकिन 11-0 से हार गया। लेवल का अंतर साफ दिख रहा था। फिर क्लब का डायरेक्टर मैदान में उतरा। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन अंधे को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो खिलाड़ी जानबूझकर डायरेक्टर की ताकत खत्म कर रहा था। आखिरकार डायरेक्टर की रैकेट छिटक गई और उसकी कलाई भी चोटिल हो गई। उसे पीछे हटना पड़ा। अब मालकिन खुद उतरने को तैयार हो गई, लेकिन विरोधी ने ताकतवर सर्व से उसके चेहरे पर चोट कर दी। टीम हारती जा रही थी। गद्दार ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला और बोला, इस पर साइन करो वरना क्लब बंद। मालकिन जैसे ही साइन करने वाली थी, पीछे खड़ा अंधा अचानक खड़ा हो गया।